नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महादेवी वर्मा अथवा मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं, वो भी निम्न जो बिंदु दिए गए उन्हीं के आधार पर बताना है। तो ये जो काव्यगत विशेषताएं कवियों के लिए लिखी जाती हैं। काव्यगत विशेषताओं का लेखन कवियों के लिए होता है और साहित्यिक परिचय का लेखन लेखकों के लिए होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कवियों की। तो कवियों की बात है, इसलिए हम कवियों की बात करेंगे। कवियों में यहाँ सबसे पहले महादेवी वर्मा को लेते हैं। महादेवी वर्मा आधार स्तंभ है छायावाद की, और 4 प्रसिद्ध आधार स्तंभ है। 4 स्तंभ कवि छायावाद के, उनमें से एक है प्रसाद पंत निराला वर्मा, उनमें से एक है महादेवी वर्मा। तो उनका ही अभी हम ये साहित्यिक विशेषताओं के तौर पर परिचय देने वाले हैं। देखिएगा आप इस वीडियो को। तो जो बिंदु हैं वो 2 रचनाएं बताना है, भाव पक्ष कला पक्ष बताना है, साहित्य में स्थान बताना है। कुल 3 बिंदु बताए गए हैं। महादेवी वर्मा रचनाएं इस प्रकार है। यामा नीरजा दीपशिखा, क्या क्या है रचना, तो उनकी और भी हैं लेकिन यहाँ अभी 3 दी हुए हैं तो हम तीनों को ही पढ़ेंगे। यामा नीरजा निहारिका दीपशिखा। फिर आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में कवि की भावनाएँ क्या होती है, किन भावनाओं से प्रेरित होकर वो काव्य रचना करता है या फिर निबंध रचना करता है या किसी और प्रकार की विधाओं को लिखता है। तो यहाँ पर काव्य रचना जो है किन भावों से प्रेरित होकर या किन भावनाओं में आकर उन्होंने लिखी है, और उन्हीं भावनाओं को बताना, उन्हीं भावनाओं को उनकी कविताओं में पहचानना और फिर उसको हमारे शब्दों में व्यक्त करना भाव पक्ष कहलाता है। तो आपका जो महादेवी वर्मा का भाव पक्ष है वो क्या है ये बताना। भाव पक्ष में कवि की लेखक की भावनाएँ देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कवियों के लिए भाव पक्ष होता है, लेखकों के लिए नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं भाव पक्ष में आपकी यानी महादेवी वर्मा की काव्य रचना 100% यानी 100% भारतीय परंपरा पर आधारित है। मतलब महादेवी वर्मा की जो काव्य रचना है, महादेवी वर्मा ने जो काव्य की रचना की है, कविताएं जो लिखी हैं वो 100% भारतीय परंपराओं पर आधारित हैं। इसी कारण आपकी रचनाओं में दर्शन तथा रहस्यवाद अधिक है। माने भारतीय परंपरा पर आधारित काव्य रचना होने के कारण आपकी रचनाओं में, आपकी कविताओं में, आपके लेखन में दर्शन तथा रहस्यवाद अधिक देखने को मिलता है, अधिक परिलक्षित होता है। दर्शन माने एक प्रकार का विषय है जो आध्यात्म और आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। रहस्यवाद में ईश्वर के रहस्यों के प्रति बातें बताई जाती हैं और यह अधिक देखने को मिलता है। इसमें दूसरी बात कही गई है, वेदना का मधुर रस भी आपकी रचनाओं में उभर कर आया है। वेदना का मधुर रस भी आपकी रचनाओं में, आपकी कविताओं में उभर कर आया है। ये आपका भाव पक्ष है। अब आता है कला पक्ष। अब कला पक्ष में क्या किया जाता है कि कवि अपने किन साधनों द्वारा, जैसे एक पेंटर विभिन्न प्रकार के कलम, ब्रश, पेन, पेंसिल द्वारा कलाकारी दिखाता है, कई प्रकार के रंगों से कलाकारी दिखाता है, वैसे कवि भी किन किन साधनों का उपयोग करके काव्य के कितने श्रृंगार करने वाले या काव्य को शोभा बढ़ाने वाले कितने प्रकार के उपकरण हैं, उन सब का उपयोग करते हुए वह कितने प्रकार की, किस प्रकार की कलाकारी अपनी कविताओं में दिखाता है, वही उसमें बताना पड़ता है। तो इसमें भाषा भी आती है, छंद का विधान भी आता है, अलंकार भी आते हैं, रस भी आते हैं, सब कुछ आता है। उसी से उसकी कलाकारी बढ़ती है। यहाँ पर कला पक्ष जो है महादेवी वर्मा का क्या है, कला पक्ष की दृष्टि से आपका काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो आपका काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है, मुक्तक छंद के अंतर्गत। मुक्तक छंद में गेय पद और पाठ्य मुक्तक होते हैं, तो ये गेय पद के रूप में आता है। और आपकी रचनाओं में भावात्मकता है, माने आपकी रचनाओं में, आपकी कविताओं में भावात्मकता की विशेषता है, संगीतात्मकता की विशेषता है, संक्षिप्तता ने छोटापन भी है। भावानुकूल भाषा शैली, आपकी जो भाषा की शैली है, भाषा का तरीका है, भाषा की टेक्निक है, वो भावों के अनुकूल, भावों के अनुसार, भावनाओं के अनुसार भाषा शैली का आपने उपयोग किया है। भावानुकूल ध्वनियों का, शब्दों का प्रयोग भी आपने अपने काव्य में किया है और यह आपके काव्य की विशेषता है कि भावों के अनुकूल शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग किया आपने, यही इसमें बताया गया। आगे बताया साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, छायावादी कवियों में आपका स्थान प्रमुख है। और छायावादी कवियों में जो 4 आधार स्तंभ कवि हैं उनमें से प्रसाद पंत निराला वर्मा, उनमें से आप एक हैं। जयशंकर प्रसाद